हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 22 अगस्त है, तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही टॉप के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाकर के ज्वाइन कर सकता है। बाकी जिसे हमारे इंस्टा से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियाँ चरम पर होती हैं तब कामयाबी बेहद करीब होती है। कि आपको हौसला कायम रखना है। उम्मीद, हौसला, ये सारे आपके हथियार हैं जो आपको संभाल के रखने हैं जब नाकामियाँ चरम पर होती हैं। जब हमेशा क्या होता है, असफल होने लगो, कई बार असफल होने लगो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ अब आप कामयाबी के दर क्या कहते हैं उसको दर पर पहुंचने वाले हैं। तो इस बिल्कुल परेशान मत होइए। कभी कभी क्या होता है लास्ट अटेम्प्ट में भी उनका निकल ही जाता है, तो परेशान नहीं होना है। बस उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, जुनून के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ही आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो नए हैं, जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक लाइक करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। व्यूज़ आते हैं बट लाइक नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। जिसको नहीं पता है, एक थंब बना होता है, उसी को बस टच कर देना, वो लाइक हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हाल ही में कौन बनी है। तो ये कौन बनी है, इनका नाम है अमित पंघल। सॉरी, अमित नहीं, अंतिम पंघल। इनका नाम ही बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, लेकिन क्या नाम है इनका, अंतिम, पहली अंतिम। तो ये आप देख सकते हैं कि कुश्ती में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, अंतिम पंघल बनी है। तो ये नाम तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्लियर है। तो ये 17 वर्ष की हैं, 17 ईयर्स की। कहाँ की हैं, हरियाणा की हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है, ये कहाँ हो रही है, बुल्गारिया के सोफिया में हो रही है। बुल्गारिया के सोफिया में ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किसमें, 53 किलोग्राम वर्ग में जीती हैं। 53 किलोग्राम वर्ग में किसे हरा करके जीती हैं ये, तो 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की नाम है उनका एटलीन। कजाकिस्तान की एटलीन शगायोवा को इन्होंने हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। तो ये हरियाणा के हिसार की भगाना गांव की निवासी हैं, जिन्हें क्या है, ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं गोल्ड मेडल जीतने वाली। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना सकते हैं जितना भी बनाना हो। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा। तो किसके नाम पर रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। किसके नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर, शहीद भगत सिंह के। अब इस एयरपोर्ट के नाम के आगे KMP यानी कि चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला भी लगेगा। चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला भी लगेगा, जिसपे दोनों सरकारों में सहमति बन गई है। कौन सा दोनों सरकारों में, हरियाणा और पंजाब सरकार में इस पे सहमति बन गई है। यानी इसके आगे, इस एयरपोर्ट के आगे KMP यानी चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला भी लगेगा। ये क्लियर हो गया होगा। और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ अगर देखा जाए तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ 2015 में किया गया था। इसमें 51% जो शेयर है
51% शेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और वहीं 24.5% हरियाणा का है। और इतना ही परसेंट जो है वो किसका है, पंजाब का है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये इको फ्रेंडली टर्मिनल है। कैसा है, इको फ्रेंडली टर्मिनल है। और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, L&T कंपनी के द्वारा। L&T कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर शहीद भगत सिंह की बात करें तो इनको फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, कब दी गई, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक आयोजित किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। तो ये अभ्यास पिच ब्लैक जो है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन कब से, 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक ये किया जा रहा है। क्लियर। और बात करें तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना और AAF, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई एयर फोर्स यानी वायुसेना द्वारा ये आयोजित है। इसी के द्वारा आयोजित कैसा है ये, द्विवार्षिक कैसा है ये, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय ये अभ्यास है। और इसमें 17 प्लस देशों के लगभग 17 प्लस देशों के लगभग कितने 2500 कर्मी और 100 विमान आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर युद्धाभ्यास दोनों में शामिल होंगे। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज का क्या है, मेजबान है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास का मेजबान है। और इसमें भाग लेने वाले अन्य लोगों में जैसे भारत है, जर्मनी है, फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, मलेशिया है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है, ये सारे शामिल हैं। इसका पिछला संस्करण कब हुआ था, 2018 में हुआ था। क्योंकि 2 साल में बोल रहा है तो इसका मतलब पिछला 2020 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ था। 2020 में क्यों नहीं हुआ था, कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। तो अभी इसका पिछला 2018 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पिच ब्लैक कहाँ आयोजित होता है, तो ये कहाँ आयोजित होता है, तो ये जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का जो ब्रैडशॉ फील्ड है ट्रेनिंग एरिया है, कौन सा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ब्रैडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलामेरे एयर वेपन्स रेंज पर आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रशिक्षण हवाई क्षेत्रों में से एक है। और ये जो पिच ब्लैक अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, ये 1980 के दशक में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में RAAF द्वारा केबी शुरू हुआ था। और भारत जो है 2018 में भारत ने पहली बार इस अभ्यास में 2018 में लिया था, यानी जो पिछली बार हुआ था इसी में ये पहली बार अभ्यास में भाग लिया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ध्यान रखना, वायुसेना की एक्सरसाइज है, भारत ने भाग लिया था 2018 में ही, और 2 वर्ष में एक बार ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पे, डार्विन में ये हुआ है आयोजन। इसका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित नैयारा नूर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो यह किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये जो हैं ये आपके गायिका हैं। कौन है, ये गायिका हैं। तो बुलबुल ए पाकिस्तान से ये सम्मानित हैं और ये क्या हैं, गायिका हैं। प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायिका नैयारा नूर का क्या हो गया, निधन हो गया है। और ये कितने वर्ष की थी, ये 71 ईयर की थी। कितने वर्ष की थी, 71 वर्ष की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसी बीमारी से ग्रसित थी जिसके कारण इनका क्या हुआ है, डेथ हो गया है।
और इनका जो जन्म था ये 3 नवंबर 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1950 को हुआ था। 3 नवंबर 1900। तो ये जो है ये इन जो गायिका हैं बुलबुल पाकिस्तान समन नंग्यारा नूर, तो ये इनका जन्म 3 नवंबर 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1950 को, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? हुआ था असम में। रहने वाली हैं ये पाकिस्तान की, लेकिन इनका जन्म 1950 में हुआ था। जब ये 7 इयर्स की थी तभी इनका परिवार जो था, फैमिली इनकी पाकिस्तान चली गई थी। तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था और इन्होंने 1968 में रेडियो पाकिस्तान पर, इन्हें पहला मौका 1968 में रेडियो पाकिस्तान पर मिला था। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस जितना मैंने बता दिया इतना इनफ है। और ये आपको 2006 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2012 में ये गायन बंद कर देती हैं और ये पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में 3 बार स्वर्ण पदक भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ, ये असम में इनका जन्म हुआ था, भारत से बिलोंग करती हैं, लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान इनकी फैमिली चली जाती है। तो बुलबुल पाकिस्तान से सम्मानित नय्यारा नूर का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? गायक क्षेत्र से संबंधित है, सिंगिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? तो मनीषा कल्याण किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ये 20 वर्षीय हैं, 20 वर्ष की हैं और ये क्या है कि यूएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। किसमें? यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और मनीषा ने ऐसा माकारियो स्टेडियम में अपोलन लेडीज एफसी के लिए खेलते हुए किया है। मनीषा भारत के स्टार फुटबॉलर में से एक है। तो ये मनीषा कल्याण किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर फीमेल वर्ग में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मनीषा कल्याण है। अगर मेल वर्ग में यही पूछ ले बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर, तो वो है सुनील क्षेत्री। लेकिन यहाँ पे क्या ये है? फीमेल कैटेगरी में देखा जाए बेस्ट फुटबॉल प्लेयर में, तो यही है, मनीषा कल्याण है। तो ये यूरोपियन फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है। किसमें? मनीषा कल्याण जो है यूईएफए में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर। क्लियर? और ये साइप्रस के क्लब की तरफ से डेब्यू किया है। इन्होंने साइप्रस के क्लब की तरफ से डेब्यू किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ ले निकहत जरीन किससे संबंधित है? कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये किससे संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? एक्वा बाजार है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य सेतु क्या है? ये मोबाइल ऐप है, तो इसके ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? एक्वा बाजार है। तो ये क्या है, कैसे है, तो इसको किसने लॉन्च किया, पहले ये ध्यान रखना। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो जो मत्स्य और पशुपालन मंत्री है उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया। वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये जो है ये किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? तो मछली किसानों के हित की रक्षा करने के लिए और उन्हें नई तकनीकों से लाभान्वित करने के लिए इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के माध्यम से जो मछली किसान होंगे, मछुआरे होंगे, वो मार्केटिंग और अपने मछली के व्यापार में अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। और इस ऐप को जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है PMMSY, ये जो है इसी के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB हैदराबाद के वित्त पोषण के साथ इसको किसके द्वारा? ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ICAR भुवनेश्वर द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए, बस इतना जानिए कि इसी के माध्यम से, मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इसे क्या किया गया? विकसित किया गया था। और यह ऑनलाइन मार्केट प्लेस मछली किसानों और जो धारक हैं, यानी जो धारक जैसे मछली के बीज, चारा, दवाई इत्यादि जैसे इनपुट के सोर्स करने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। और इसका उद्देश्य जो कृषि क्षेत्र में भी धारक हैं और किसानों को क्या करना है? कृषि क्षेत्र में भी धारक और किसानों को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड विक्रेता अपनी इनपुट को सूचित कर सकता है, साथ ही सूचीबद्ध कर सकता है।
और इस ऐप के माध्यम से किसानों से संपर्क करेंगे और इनकी कीमत जो होगी वो उसकी पेशकश की जाएगी और इसी ऐप के माध्यम से मछली व्यापार बढ़ेगा और इससे किसानों की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बस इतना समझना, इसका उद्देश्य क्या है, मत्स्य बाजार को बढ़ाना, हितधारक को एक मंच उपलब्ध कराना, जिससे मछली पकड़ने वाला, चारा उपलब्ध कराने वाला, इन सभी को एक मंच उपलब्ध कराना। इससे इन सभी से क्या होगा, मछली व्यापार बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे हाल ही में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को। किसे नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को नियुक्त किया है। ये राजेश वर्मा को नियुक्त किया है, किसके स्थान पर किया है? कपिल देव त्रिपाठी के। कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर राजेश वर्मा को द्रौपदी मुर्मू का सचिव, किसको, ये भी ध्यान रखना है। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 52 के तहत, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यही है राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय का, ये गलत हो गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इन दोनों की क्या है, संयुक्त पहल है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का ये क्या है, एक संयुक्त पहल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना किसके लिए है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो नमस्ते योजना जो है कि ये किससे संबंधित है? तो ये जो क्या कहते हैं उसको, स्वच्छता बुनियादी ढांचे के जो रखरखाव है और संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता को पहचानने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पूरे शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों को लेते हैं। तो नमस्ते योजना किसके है? यह सफाई कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? सफाई कर्मचारियों को। इससे क्या होगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी और सम्मान प्रदान करना। इसका संबंध किससे है कि जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना। तो यह योजना सुरक्षा कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक स्थायी आजीविका प्रदान करना है और एक सुरक्षा गियर प्रदान करना है। सुरक्षा गियर और मशीनों तक पहुंच बढ़ाने के अलावा उनकी जो व्यावसायिक सुरक्षा है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा आप कह सकते हैं कि वैकल्पिक आजीविका सहायता तक पहुंच प्रदान करना और सफाई कर्मचारियों की जो कमजोरियां हों उनको कम करना, इनकी जो स्वच्छता कार्य में जो शून्य मृत्यु है वो प्राप्त करना। मतलब इतनी ज़्यादा जो मृत्यु होती है स्वच्छता, ये जो मलबल साफ करने में, तो इनमें इनकी मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है, शून्य कर देना है एकदम से। और कुशल श्रमिकों द्वारा जो यह सुनिश्चित करना है कि कुशल श्रमिकों द्वारा स्वच्छता कार्य किया जा रहा है। और ये ध्यान रखना है, ये भी सुनिश्चित करना है कि सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए। तो ये सारा इसमें है, क्लियर हो गया होगा। और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच प्रदान करना है। तो ये जो नमस्ते योजना है, इसके तहत जो सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक की पहचान की जाएगी, खतरनाक सफाई कार्य में जो लगे अनौपचारिक कार्यबल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऐसे इसको कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए श्रमिक और उनके परिवार तक पहुंचने में सक्षम करेगी। नमस्ते योजना को भी 2022-23 में क्या किया गया था, 22-23 से 25-26 तक 4 वर्षों के लिए 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो सफाई कर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए इसका उद्देश्य सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए और उनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए और क्या हो सके, शून्य मृत्यु इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और ये 500 शहरों में स्टार्ट किया गया है। 500 शहरों में जहाँ की आबादी कितनी हो, 1 लाख, जहाँ की आबादी 1 लाख हो, वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। और ये जो मैंने गरिमापूर्ण जीवन अभी नाम लिया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था स्माइल 75 क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। स्माइल 75 जो भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सॉरी 21 अगस्त नहीं, यहाँ गलत हो गया, 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त प्रतिवर्ष दुनिया भर में
विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था कि 1897 इसमें क्या हुआ था कि जो इस दिवस पर रोनाल्ड रॉस थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए क्या है, मनुष्य में मलेरिया का जो संचरण होता है उसमें कौन सी मादा मच्छर जो है वो क्या है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मादा मच्छर ये उत्तरदायी होती है। ये 1987 में क्या किया गया था, ने मच्छर पर रिसर्च किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मनुष्य में मलेरिया का संचार मादा एनाफिलीज, कौन सी मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इसका संचरण होता है। और इसकी खोज के बाद हर साल दुनिया में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा? 1930 से मनाया जाने लगा। ये यहाँ पे कुछ 1930 से मनाया जाने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब से मनाया जाने लगा? 1930 से ये स्टार्ट कर दिया गया, मनाया जाने लगा। और फिर इसमें क्या होता है कि 1930 में पहली बार ये मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा चलिए ये बताइए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और ये वाला आपका हो गया 20 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? शिमला में हुआ है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ है। तो ये जो पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, ये 2002 से विभिन्न राज्यों के सहयोग से, 2002 से ही ये क्या है, विभिन्न राज्यों के सहयोग से, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय का जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है, उसी के द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन, कैसा? द्विवार्षिक, गृह मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से यह शिमला में शुरू होगा। और यह सम्मेलन जो महिला पुलिस अधिकारी है उनके लिए क्या करना है? एक मंच प्रदान करना है, और जैसे पूरे देश से अपने अनुभव साझा करने, उनकी सेवा शर्तें के बारे में बहस करने, कार्य जीवन संतुलन को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने, और सबसे ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए जो उपाय हैं उनके साथ समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए ये किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर कहाँ ये हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, शिमला में हुआ है। तो चलिए कल का हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? महाराष्ट्र ने की। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसकी सिफारिश की? मोहम्मद मुस्तफ़ा की। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 16 से 31 अगस्त। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्या है? फर्स्ट पे दिल्ली है, सेकंड पे कोलकाता है, थर्ड पे नाइजीरिया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मेक इंडिया नंबर मिशन लॉन्च किया है? दिल्ली, अरविंद केजरीवाल। और प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी, ये भी ध्यान रखना। किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की? असम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, और नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।